हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ ही रखा है कि हाउ टू राइट एग्जाम, यानी कि आपको एग्जाम में आंसर शीट कैसे राइट करनी है, इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि सर कंसेप्ट बेसिस लिखना है कि हम एग्जाम में कॉपी भराएं पास हो जाएंगे, हम किस तरीके से एग्जाम दें कि कम थोड़ा लिख के भी हमको ज्यादा मार्क्स मिल जाए। और मैं ये भी बताने वाला हूं मेरे 10 ईयर के एक्सपीरियंस से कि किन कारणों से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। और बहुत से बच्चे ये भी कहते हैं कि सर एग्जामिनर का माइंडसेट भी क्या उसमें प्रभावित करता है, क्या उसके एग्जाम के अंदर मार्क्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या रीजन रह रहा है। इन सारे मुद्दों के ऊपर आज डिटेल में बात करेंगे। 5-10 मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा क्योंकि आपका एग्जाम का सीजन भी है। सारे पॉइंट्स में क्लियर अप कराऊंगा और यकीन मानिए इन पॉइंट्स को फॉलो करके 10 से 12 मार्क्स आपके एग्जाम में बढ़ाए जा सकते हैं। जो आप कर रहे थे उतने में ही, अगर 0 आ रहे हैं तो 0 में 10 नहीं जुड़ेंगे, लेकिन यदि आप 50% अचीव कर रहे थे तो मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके 2-3% का इजाफा होना लगभग तय है, अगर आपने ये सिंपल बेसिक रूल फॉलो किया। तो वीडियो शुरू कर रहा हूं। उससे पहले आप सभी को पता है गर्मियों का सीजन आ चुका है। जी हाँ, प्रचंड गर्मी आप पूरे भारतवर्ष में पड़ना शुरू हो गई है। तो आप सबके लिए हमारी टीम की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, लेकिन अपने घर के पास एक छोटी सी चिड़िया आपको दिख जाती है, उनके लिए एक मिट्टी का घरौंदा रख दें जहां पे पानी भर के रख दें। यही हमारी तरफ से एक हमारे लिए रिवॉर्ड होगा। आप हमको हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो बस इन चिड़ियाओं के लिए, इन बेजुबान चिड़ियाओं के लिए जो अब होना कम हो गई है, क्योंकि अब हमारे थोड़ा सा एनवायरनमेंट का भी हम उनको बात करना चाहते हैं, तो इसीलिए कॉज के थ्रू अगर आपको लगता है कि हमारी पढ़ाई थोड़ी सी आपके लिए इफेक्टिव है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, थोड़ा सा हम आपको कुछ नॉलेज दे पाए, अगर 1% भी अगर मैं आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट कर पाया हूं तो मेरे लिए दोस्तों आप एक मिट्टी का घरौंदा अपने घर पे रख दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए करें, क्योंकि गर्मियां बहुत तेज हैं, पक्षियों को पानी मिलता नहीं है, बहुत से पक्षी इस कारण मर जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरी बात है, आपकी इच्छा। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ रिवॉर्ड देना है तो ये मेरे लिए प्लीज कर दीजिएगा, ठीक है। आ जाते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है अपना हाउ टू राइट इन द एग्जाम। एग्जाम के अंदर कैसे लिखा जाए, एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है। बहुत सारे डाउट रहते हैं बच्चों के कि एग्जाम में सर कैसे लिखना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। ये सिंपल सी बात है, ये सारी बात आज अपन एक शॉट के अंदर क्लियर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, ये पॉइंट्स आपको कवर अप करने हैं। अगर यहां पर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है तो मैं इसको लार्ज कर दूंगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, राइट क्लियरली, यानी कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, क्लियरली लिखना है। आपको नीट एंड क्लीन, जितना आप नीट एंड क्लीन लिखोगे, जितना आप नीट एंड, ये वैसे तो एमबीए की किसी की कॉपी आउट नहीं होती है, लेकिन कॉमर्स ग्रेजुएट या 11, 10, 12 के अंदर गवर्नमेंट ने अब प्रावधान कर दिया है कि उनकी कॉपी पब्लिश करी जा सकती है। तो एक टॉपर की कॉपी मैंने यहाँ पर पुट करी है, आप इसको देखेंगे थोड़ा सा, इसमें आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखेगा। क्या दिखेगा, अगर नहीं भी दिख रहा है, कि इस बच्चे ने जो लिखा है वो एक ही फ्लो के अंदर लिखा है और क्लियरली लिखा है, यानी कि इसका लिखना क्या है, क्लियर है। आपकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। मेरी भी राइटिंग इतनी नीट एंड क्लीन नहीं है, ईमानदारी से बात करता हूं, इसलिए मेरे भी मार्क्स थोड़े कंपैरिजन अच्छा लिखने के बावजूद भी कम आया करते थे। क्यों? क्योंकि राइटिंग इज ए प्राइम। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, अब सर बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं रहती, जो मेरे तरह रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, उसके आगे पॉइंट्स हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा कर दे। मैं इसके, अगर वो इस तरीके से शॉर्ट लिखते हैं, जैसे मैं मेरा ये नाम लिख के बता रहा हूं, इस तरीके से अगर वो शॉर्ट लिखते हैं तो थोड़ा सा इसको अपनी फॉन्ट साइज बड़ा कर दो, तो कम से कम जो एग्जामिनर, जो हमारे जैसे लोग आपकी कॉपी चेक करेंगे, मैं आपकी कॉपी कौन सी यूनिवर्सिटी में कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, कम से कम वो ये तो समझ जाए कि आपने लिखा क्या है। कुछ ऐसा ना हो कि खुद लिखो खुदा पढ़े, यानी कि आप लिख रहे हो भगवान पढ़ रहा है, वो ही बात नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसा लिखिए कि वो समझ में आए, क्लियर लिखना है आपको, काटा पीसी ज्यादा से ज्यादा नहीं करनी है, जितना कम हो सके आपको नहीं करना है। ओवर राइटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी, ओवर राइटिंग तो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, कंसेप्ट लिखना है कि कौन से पॉइंट लिखना है वो भी बताऊंगा, सीक्वेंस में लिखना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीक्वेंस का मतलब पहले आपको सेक्शन ए का आंसर देना है, फिर बी का आंसर देना है,
फिर सी का आंसर देना है। सी में भी जो ए में पहला क्वेश्चन होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, इसमें पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, और इसमें पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या जो सोन होंगे सीक्वेंस में आपके आंसर होने चाहिए। बहुत से वीडियो में मैंने ये देखा या बहुत से टीचर्स का ये देखा कि आप पहले सबसे पहले जो आपको अच्छा आता है वो कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका दृष्टिकोण बताना चाहूंगा कि एज ए एग्जामिनर यदि मैं कॉपी चेक करने बैठा हूं तो मैं आपको मेरी पीड़ा बताता हूं कि किसी बच्चे ने पहले बी सेक्शन का सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, फिर उसी बच्चे ने सी क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, फिर उसी बच्चे ने ए सेक्शन का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा। अब मेरे को बार बार पेपर पलटना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि बी कर रहा हूं, ए कर रहा है, सी कर रहा है, क्योंकि बच्चा है वो कौन सा चेक कर रहा है, इसलिए मेरे को बार बार दिमाग के अंदर माइंड में भी आना होगा कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। मैं परेशान हूं। जब मैं परेशान हो रहा हूं तो वो नहीं चाहते हुए भी एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन इतना ज्यादा ध्यान से स्ट्रेस से पढ़ता है कि बच्चे के मार्क्स नहीं चाहते हुए भी थोड़े कम आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप जब सीक्वेंस से लिखते हो, एक तो आपके लिए बेनिफिट होता है कि कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो आपको पता चलेगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन छूट जाता है, उनको पता नहीं होता। सीक्वेंस में लिखने के साथ एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, अटेम्प्ट ऑल, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। हाँ, पेपर पैटर्न में दिया है अथवा वाला तो वो छोड़ देना, लेकिन अगर आपको 10 क्वेश्चन के आंसर देने का बोला है तो 10 ही अटेम्प्ट करने हैं, 8 का बोला है तो 8 ही अटेम्प्ट करने हैं। कितनी बार मैंने ऐसा देखा कि बच्चा शुरू से अच्छे से कर रहा है, 7 क्वेश्चन उसने बहुत अच्छे करे, मुझे लग रहा था कि ये बच्चा टॉपर हो जाएगा, इसके 80% मार्क्स स्कोर कर लिए, लेकिन जो लास्ट का लार्ज क्वेश्चन था वो उस बच्चे ने अटेम्प्ट ही नहीं करा, या तो वो एग्जाम में स्पीड नहीं जनरेट कराया। अब अटेम्प्ट कब कर पाओगे? जब आपकी स्पीड मेंटेन होगी, स्पीड होगी तो ही कर पाओगे, यानी कि शुरुआत से फ्लो बना के रखना है, ऐसा नहीं कि बाद में। बच्चों के साथ क्या होता है कि 10-15 मिनट तो सेटल होने में लगते हैं कि एग्जाम के माहौल में इधर उधर देखा, थोड़ा सा अपना कॉपी चेक करी, इसमें पता चला कि स्पीड बनाते बनाते आधा घंटा हो गया। तो स्पीड शुरू से मेंटेन, यानी कि एग्जाम सीट पे बैठते ही आपको आपका फोकस हो जाना चाहिए, फोकस स्टार्ट हो जाना चाहिए, और बच्चों का फोकस स्टार्ट होता है आफ्टर 15 मिनट्स। ऐसा ही होता होगा? बात सही है तो एक बार बता दीजिएगा कमेंट करके कि हाँ सर 15 मिनट 20 मिनट बाद हमारा फोकस स्टार्ट होता है। जितना लेट आपका फोकस स्टार्ट होगा उतनी लेट आपकी स्पीड बनेगी। तो स्पीड बढ़ानी है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, स्पीड बढ़ानी है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने हैं। स्पीड, सीक्वेंस और सभी कंपलसरी क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं। इतनी बातें कम क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि एग्जाम्पल देना है हर क्वेश्चन के अंदर आपको, और ये अगर करंट का होगा, अरे हाय, अगर आप करंट का एग्जाम्पल दे पाए मुझे तो यकीन मानिए आपके नंबर लिफ्ट से तेज बढ़ते हैं, मतलब लिफ्ट की रफ्तार में बढ़ते हैं, सीढ़ियों की रफ्तार में नहीं। जो बच्चा एग्जाम की कॉपी के अंदर कोई, जैसे कि आपको प्रोडक्ट सेगमेंटेशन का एग्जांपल आया, मार्केटिंग का अपन समझते हैं, पेपर दिया था आपने, प्रोडक्ट सेगमेंटेशन का आया, तो इसमें अगर आपने प्रोडक्ट सेगमेंटेशन में अगर लिखा पतंजलि के 3 प्रोडक्ट बोले, पतंजलि टूथपेस्ट, पतंजलि सोप या पतंजलि आप कह सकते हो क्लोथ, अब परिधान में आने लगे हैं, तो देयर इज अ डिफरेंट सेगमेंट। आपने पतंजलि कंपनी का एग्जांपल लेके जब ये क्वेश्चन सोल्व करा और करंट का एग्जांपल लेके सोल्व करा, एग्जामिनर ने अगर वो एग्जाम्पल पढ़ लिया ना, वैसे तो वो पढ़ेगा ही, और अगर उसमें पढ़ लिया और वो एग्जाम्पल बिल्कुल फिट मैच हो गया तो 100% नंबर हम फेंक देते हैं। एक बात और बता देता हूं, एग्जामिनर की मानसिकता हमेशा आपको नंबर देने की होती है। हर एग्जामिनर 99.99, कोई भी मैंने आज तक, मैंने कम से कम ये समझ सकते हो कि 1,500-2 हजार लोगों के साथ जिन्होंने कॉपी चेक कर रखी है उनके साथ बात कर रखी है, ज्यादा लोगों के साथ तो नहीं करी, पर 1,500-2 हजार में मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो इस मानसिकता के साथ जाता हो कि मेरे को बच्चे के नंबर कम देने। अरे क्यों कम देने? हम तो चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो, लेकिन जितना लिखोगे उतना ही तो देंगे। अगर बच्चे ने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो हम कहां से देंगे? एग्जाम्पल ही नहीं दिया तो क्या देंगे? क्योंकि टॉपर और लोअर के अंदर कुछ तो अंतर होगा, यही अंतर होता है। वो एग्जाम्पल देते हैं टॉपर्स। आगे बढ़ूं, आगे अगला क्या है? स्टार्ट विथ कोट्स। टॉपर्स की निशानी है, आपको नंबर लाने हैं तो कोई कोटेशन लिखना होगा। कोटेशन स्टार्ट से, यानी कि कोई कोटेशन से आपको क्वेश्चन शुरू करना होगा। जैसे कि फेमस गांधी जी ने ये कहा था, अगर आप बिजनेस इथिक्स की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, आपको कोट्स मिल जाएंगे। मार्केटिंग में जाओगे तो फिलिप कोटलर की बात मिल जाएगी आपको, ठीक है। और
किसी भी आप कोट ले सकते हो, आप उसमें फिलिप कोटलर बुकिश कोट होना ही जरूरी नहीं है, हो सकता है आप नरेंद्र मोदी जी का कोई कोट कर लो, आप हो सकता है बराक ओबामा का कोई कोट ले लो, तो आप हो सकता है कि अगर आप टीम मैनेजमेंट की बात करो तो वहां लिख सकते हो सबका साथ सबका विकास बीजेपी लोगो। यहाँ किसी पार्टी प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस कोट के साथ अगर आप स्टार्ट करोगे, आप एग्जाम्पल दोगे, आप कोट के साथ स्टार्ट करोगे तो आपके नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे, कोई उसके अंदर परेशानी होने वाली बात नहीं है। अगला देखते हैं, गिव डेफिनेशन। अब क्या करना है, जितने भी टॉपिक्स अपन ने देखे, अभी मैनेजर इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है, जितने भी टॉपिक्स अपन ने देखे हैं उनकी एक एक डेफिनेशन, हर टॉपिक की कितनी डेफिनेशन, मात्र 1 या 2 डेफिनेशन याद कर लो विथ ऑथर नेम। किसके? विथ ऑथर नेम। अरे मजा आ जाएगा। कोई टॉपर्स कुछ अलग थोड़ी लिखते हैं, वो तो वही लिखते हैं जो पूछा जाता है, लेकिन लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। वो एग्जाम्पल देते हैं, कोट से स्टार्ट करते हैं, आंसर लिखते समय डेफिनेशन देते हैं कि ये मोनोपोली की, अगर डेफिनेशन में कह रहा हूं मोनोपोली यानी एकाधिकार, जहां सिंगल सेलर होगा और मेनी बायर्स होंगे, कोई एक डेफिनेशन जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटिंग एसोसिएशन ने दे रखी है, इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन ने दे रखी है, वित्त मंत्रालय ने दे रखी है, किसी भी ऑथर की कोई भी डेफिनेशन यदि आपको याद है तो लिख दो, उसमें उसके बहुत ज्यादा आपको एडवांटेज मिल जाता है। समझ में आ रहा है? ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो टॉपर्स आपको आगे बढ़ाते हैं। अगला क्या कह रहा है, प्रिपेयर फ्लो चार्ट। जितने, अच्छा ये फ्लो चार्ट थोड़ा सा एक कॉपी का एग्जांपल फिर लाया हूं मैं, ठीक है, इसके अंदर देखते हैं कॉपी के एग्जांपल में, एक सेकेंड, प्रिपेयर फ्लो चार्ट, यानी कि ये देखिए इस बच्चे ने एक फ्लो चार्ट बनाया था, टॉपर की कॉपी है, ठीक है, इसने फ्लो चार्ट बनाया। तो अब क्या करना होता है कि जब आप फ्लो चार्ट बनाते हो, अब सर फ्लो चार्ट कैसे बनाए, कोई फ्लो तो हो ही नहीं रहा है, कोई प्रोसेस तो पूछी ही नहीं है क्वेश्चन में। मान लेते हैं कि कुछ एडवांटेज पूछे हैं, क्या पूछे हैं, एडवांटेज पूछे हैं, तो एडवांटेजेस में क्या करेंगे आप, एडवांटेजेस में क्या करेंगे आप, एडवांटेजेस में आप इधर एडवांटेजेस लिखिए ऊपर, ठीक है, और किसी के भी एडवांटेज है, मान लीजिए कि अपन सेगमेंटेशन के एडवांटेज, अब 4 एडवांटेज है तो यहाँ उसके शॉर्ट पॉइंट 3-4 पॉइंट आप लिखिए, उसके बाद फिर वो क्वेश्चन करना शुरू करें। एग्जामिनर वो फ्लो चार्ट पढ़ के ही आपको कहेगा कि अरे इसने तो एग्जांपल भी दिए हैं, इसने डेफिनेशन भी लिखी है, इसने कोड्स भी लिखे हैं, क्या इसकी इतनी डिटेल की तहकीकात करनी है, इसको तो नंबर रखो। वो काट ही नहीं पाएगा, वो नंबर मजबूर हो जाते हैं हम। कितनी बार ऐसा होता है कि एक एग्जामिनर, मैंने 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं किसी बच्चे के, तो हमको भी जवाब देना भारी हो जाता है कि इस बच्चे के 100 में से 100 आ गए तो कैसे आ गए, कहीं तो इसने मिस्टेक करी होगी, तो ढूंढना पड़ता है उसको। पर बच्चे ने अगर एग्जाम्पल दिए, कोड दिए हैं, डेफिनेशंस दिए, तो उसमें मार्क्स को डिडक्ट करना काफी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये सारे प्रोसेस करने होंगे। और याद रखिए एक इंपॉर्टेंट एक ट्रिक बताता हूं, पेंसिल का यूज कम करिएगा, ब्लैक पेन का यूज करिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप पेंसिल यूज करते हो ना, तो जब हम कॉपी चेक करते हैं तो पेंसिल थोड़ी सी डल हो जाती है, यानी अगर करें तो एब्स्ट्रा एक्स्ट्रा डार्क, अप्सरा एक्स्ट्रा डार्क आती है, एक एचपी की ब्लैक कलर की पेंसिल आती है जो एक्स्ट्रा डार्क वाली पेंसिल होती है, वही यूज करें। बाकी आप पेन यूज करें, ब्लैक पेन यूज करें। अगर कोई ऐसा नहीं दे रखा है कि आप उसमें ब्लैक पेन यूज नहीं कर सकते आपके इंस्ट्रक्शन के अंदर, तभी मत करना। बाकी आप ब्लैक पेन बिंदास यूज करें, पेंसिल का यूज अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि वो आपकी अट्रैक्टिवनेस थोड़ी सी डल कर देती है। अगर आप एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल यूज कर रहे हो तो परफेक्ट है, वो एकदम आइडियल है। एक्स्ट्रा डार्क अप्सरा पेंसिल या एचपी की एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल परफेक्ट है। अगर नहीं है तो ब्लैक पेन यूज करो। ग्रीन प्लेन यूज मत कर लेना, रेड तो कर ही मत लेना, केवल ब्लू और ब्लैक की सलाह दे रहा हूं, मल्टीपल कलर यूज करने की कभी भी सलाह नहीं दी जाती। इसके अलावा जब हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं, अगला हमारा क्या आ रहा है, फ्लो चार्ट बन गया। अगला आपका क्या है, आपको लाइन खींचनी है, लाइन प्रिपेयर करनी है हर क्वेश्चन के बाद में। यानी कि जैसे ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसका आंसर आपने लिखा, एक सिंगल लाइन या डबल लाइन आपको कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 1, फिर यहां पर आप करोगे क्वेश्चन नंबर 2, फिर आंसर इसका आ गया, फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर इसका आंसर आ गया। ये आपको लाइन खींचनी। तो सर ये लाइन खींचने का मतलब क्या? ये लाइन एक सेगमेंटेशन देता है, डिवाइड करता है। ये पहला क्वेश्चन आपका यहां से यहां तक था, दूसरा यहां से आ सकता, तीसरा यहां से आ सकता, और नया कोई सेक्शन करें
सेक्शन ए बी सी कोई नया सेक्शन करे तो कोशिश करें कि वो नए पेज से शुरू हो, यानी कि अगर आपके पास पेजेस हैं तो नए पेज से ही उसको शुरू करें, पुराने पेज से शुरू ना करें। ये लाइन खींचने के कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन ये लाइन नहीं खींचते हो तो मैं जैसे एग्जामिनर कॉपी चेक करने बैठा हूं तो पता ही नहीं पड़ रहा कि फर्स्ट कहां खत्म हो रहा है, सेकंड कहां शुरू हो रहा है, दिमाग पे स्ट्रेस आ रहा है। लेकिन अगर बच्चे ने एक लाइन खींच दी ना, बड़ा काम आसान हो गया, और जिसने हमारा काम आसान कर दिया तो उसके तो नंबर बढ़ने ही बढ़ने हैं, क्योंकि हम भी मोटिवेट हो गए ना, हमें भी अच्छा लगा। देखिए एग्जामिनर आपको नहीं जानता, ना आपका बारे में उसको कुछ पता, ना आपकी जाति धर्म संप्रदाय कुछ पता है, ना आप कैसे दिखते हैं वो पता है, ना आप बॉय हैं गर्ल हैं, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो आपकी कॉपी दिखती है, कॉपी दिख के हमको ये क्या पता चलता है कि बच्चा ने कितना अच्छी तरीके से, अगर कोई थाली के अंदर हर चीज अस्त व्यस्त रख दे, सब्जी इधर रख दे, दाल इधर रख दे, चावल दाल के सब्जी के अंदर या रोटी भी उसके ऊपर सब एक थैला जमा के रख दे, तो खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना बना हो, कभी हम अपमान नहीं करते खाने का, लेकिन हमें थोड़ी इच्छा कम हो जाएगी। और उसी की तरह अगर आइटम कम भी है थाली में और सजा के दे दिया जाए, यानी कि कोई प्रोडक्ट को गार्निश करके दे दिया जाए, अरे पतंजलि ने यही तो करा है, प्रोडक्ट की वही हम खा रहे हैं, वही नीम साबुन। अब बचपन से सुन रहे थे नीम की टिकिया से नहाएंगे, पर आज ने तो पैकेजिंग इतनी कर दी हिमामी से बढ़िया कि आपको मजा आ गया, तो इसलिए उसका प्रोडक्ट चल जाता है। तो आप जितनी अच्छे से दिखाओगे, जितना नीट एंड क्लीन या लाइनें खींचोगे, उतना ही आपका चलेगा। ठीक है, आगे आते हैं। हाँ, ये आपका डेफिनेशन हो गया, हाईलाइट हो गया, फ्लो चार्ट हो गया। हाँ, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी, ये भी एक तरीके की कला है कि आप उसको कहां ले जाना चाह रहे हो, आप कौन सी चीजें उससे पढ़वाना चाह रहे हो एग्जामिनर से, हम कौन सी चीजें पढ़े, ये इस तरीके का तो एक कला है कि आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी कॉपी के अंदर रहेंगे आप उनको हाईलाइट करिए। अगर आप उनको हाईलाइट करोगे तो हमें काफी आसानी हो जाएगी वो चीजें समझने के लिए कि आप हमको समझाना क्या चाह रहे हो, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है। याद रखिएगा, सारी के सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, सातों लिख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ पीपीटी नहीं है अपने पास, है ना, मैंने खुद ने अभी पॉइंट बनाए हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि ये सारे पॉइंट बता दीजिए। इसके अलावा लाइन आफ्टर फाइंड और एंड ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि पेपर खत्म हो जाए तो वहां दी एंड भी लिख दीजिएगा, बहुत बेनिफिट देता है ये दी एंड। ये दी एंड लिखने से हमें पता होता है कि बच्चे ने यहाँ तक लिखा है, इसके आगे कॉपी चेक करने की जरूरत नहीं। हो सकता है बच्चे की 1-2 पेज खाली रह जाए, तो एक क्रोनोलॉजी बैठ जाती है और एक मतलब साइकोलॉजी इंपैक्ट है इसका, ठीक है, इस दी एंड का एक साइकोलॉजी इंपैक्ट है। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो भले बड़ा हो गया लेकिन अपन ने सारे पॉइंट्स कवर अप करे हैं। लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्ट ज्यादा जरूरी है कि राइटिंग लिखना ज्यादा जरूरी है? तो देखो दोस्तों, कंसेप्ट ही बेसिक प्राइम रहता है कि कंसेप्ट की ही ज्यादा वैल्यू रहती है। एज ए एग्जामिनर, एज ए इन्विजिलेटर, मैं यही मानता हूं कि कंसेप्ट के मार्क्स रहते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि कंसेप्ट लिखा और 2 लाइन के अंदर मान लीजिए क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन जो था वो आपका 10 MQ था या 15 MQ मान लेते हैं, लार्ज क्वेश्चन था, और उसमें कुछ पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया और आपने उसका कंसेप्ट केवल 3 लाइनों के अंदर समझा दिया, और फिर आप आशा कर रहे हैं कि आपको 15 के 15 मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो गलत है। कंसेप्ट तो समझाना है, लेकिन उसमें एग्जाम्पल भी देने हैं, आपको उसमें कोड्स भी लिखने हैं, आपको डेफिनेशन भी लिखनी है, ठीक है, आपको उसको नीट एंड हाईलाइटेड चार्ट भी बनाना है, सारे पॉइंट, यानी कॉपी भर जाती है यदि आप कंसेप्ट भी प्रॉपर लिखते हैं तो कॉपी भरना भी एक कला है, जो MBA वाले बच्चों से तो अच्छा कौन समझ सकता है। लेकिन कंसेप्ट प्राइम है, बट उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि ज्यादा तो कॉपी ना भरे, लेकिन आप प्रॉपर पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लें। मतलब कि जितना उसने पूछा है उतना तो बताएं, और ये जरूर चेक करें कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ऐसे राइटिंग है तो उसमें 3 से 4 पेज आपको भरने ही भरने, 5 पेज 4 पेज, वो नंबर ऑफ कॉपीज के ऊपर डिवाइड होता है कि अगर 31 पेज की कॉपी है जो चल रही है, अगर 30-31 पेज की कॉपी है तो अगर 5 क्वेश्चन उसने लार्ज पूछे हैं तो 3-4 पेज भरे जाएंगे। अगर 45 पेज की कॉपी है, जैसे 45 पेज की भी कॉपी आती है, तो उसके अंदर थोड़े 5 पेज तक भरे जाते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है। तो अगर आप फ्लो चार्ट बनाओगे, कंसेप्ट लिखोगे, एग्जाम्पल दोगे तो कॉपी भरा जाती है, लेकिन क्वेश्चन के मार्क्स अधिकतर डिसाइड करते हैं कि आपको लिखना राइटअप कितना है। लेकिन कंसेप्ट बेस है, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा और आपने सही लिखा है, भले थोड़ा कम भी लिखा हो, आपके पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। इतना आश्वासन देता हूं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। और जाते जाते चिड़िया की बात मत भूल के जाना, ठीक है, थैंक यू।